क्या आपने कभी सोचा है कि वो दाल चावल की थाली जो आपको सुकून देती है, वही आपकी सेहत को धीरे धीरे बीमार भी बना सकती है। हर रोज का घर का खाना जिसे हम सबसे हेल्दी मानते हैं, जो कि शायद होता भी है, अब एक साइलेंट किलर भी बन सकता है। और ये बात सिर्फ डराने के लिए नहीं कही जा रही, बल्कि इसके साबित किया गया है। भारत के सबसे बड़े शोधों में से एक ICMR इंडिया बी ने स्टडी की और इसके नतीजे आपके मनपसंद खाने की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। भारत की थाली दुनिया की सबसे ज्यादा कार्ब वाली है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में पूरे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 1.2 लाख से भी ज्यादा लोगों की डाइट जांची गई। डेटा देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रहे कि हमारी कुल ऊर्जा यानी कि एनर्जी लगभग 62% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आता है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। मतलब साफ, हम जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, वो भी ऐसे कार्ब जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये कार्ब्स कहां से आते हैं, अब ये सवाल आपके मन में होगा। तो ICMR की रिपोर्ट में इसका जवाब है घर की हर थाली में मौजूद सफेद चावल, मैदा और रिफाइंड गेहूं से। यानी जिन चीजों को हम अपनापन समझते हैं, वो धीरे धीरे हमारी हेल्थ को अंदर से खोखला कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों की थाली की सच्चाई कुछ इस तरीके से नजर आई कि दक्षिण, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत, इन जगहों पर सफेद चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। फिर आता है उत्तर और मध्यम भारत। यहाँ मुख्य भोजन जो है वो गेहूं है, और गेहूं और उससे बनी चीजें हैं। सिर्फ 3 राज्य, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र, आज भी मिलेट्स जैसे पौष्टिक अनाजों को अपनी थाली में जगह देते हैं। याद है बचपन में जब घर में बाजरे की रोटी या फिर ज्वार का दलिया बनता था। आज ये परंपरा सिर्फ हेल्थ क्लब के मेन्यू या फिर फिटनेस ब्लॉक तक सीमित चुकी है। अब अगर आपको लगता है कि खतरा सिर्फ चावल और आटे से है, तो जरा रुकिए, क्योंकि ये रिसर्च बताती है कि भारत के 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में WHO की तय सीमा, जो कि कुल कैलोरी का 5% से कहीं ज्यादा शक्कर का सेवन कर रहे हैं। हम रोजाना चाय, मिठाइयाँ, बिस्किट और मीठे ड्रिंक्स में इतनी चीनी खा जाते हैं कि शरीर इसे संभाल ही नहीं पाता। नतीजा, डायबिटीज, मोटापा और प्री डायबिटिक सिचुएशन की महामारी। भारत पहले ही दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। अब ऐसे में इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारी थाली से है। अब भारतीय डाइट का एक बड़ा जो झटका है वो ये भी है कि प्रोटीन गैप। दरअसल IMR की रिपोर्ट बताती है कि हमारी डाइट में प्रोटीन से मिलने वाली कैलोरी सिर्फ 12% ही है। वही हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्वास्थ्य शरीर के लिए ये कम से कम 15 से 20% होनी चाहिए। यानी हमारी थाली में स्वाद है, वैरायटी है, पर वो ताकत नहीं जो शरीर को असल में चाहिए हो। हमारा ज्यादा प्रोटीन पौधों से आता है, जैसे कि दालें, अनाज और चने। डेयरी का योगदान सिर्फ 2% और मांस या मछली जैसे एनिमल प्रोटीन से मिलने वाली ऊर्जा सिर्फ 1%। अब सिर्फ जो उत्तर पूर्व भारत ही ऐसा है जहां प्रोटीन इंटेक जो है वो थोड़ा ज्यादा है, 13.6% है, क्योंकि वहां फिश और मीट आम भोजन है। इस प्रोटीन की कमी से हमारी जो मसल्स है वो घटती है, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट बनता है। यानी कि एक डायबिटीज भविष्य की शुरुआत हो सकती है। अब वक्त है थाली बदलने का, बल्कि सोच नहीं, क्योंकि आपको ये चीज जानना जरूरी है कि रिपोर्ट के एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि बदलाव मुश्किल या कठिन बिल्कुल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बस थाली में थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है। यानी कि जो सफेद चावल और मैदा को कम कर दीजिए और मिलेट्स पे फोकस ज्यादा करिए। ब्राउन राइस, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी, इनको वापस थाली में ले आइए। हर दिन दाल, पनीर, दही और नट्स जैसे प्रोटीन सोर्सेज लीजिए। सरसों या फिर मूंगफली का तेल अपनाएं। घी और मक्खन को थोड़ा सा लिमिटेड कर दीजिए। और सबसे जरूरी, शक्कर पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। भारत में आज हर 10वां व्यक्ति ओवरवेट, हर 7वां इंसान डायबिटिक और हर 3रा व्यक्ति प्री डायबिटिक है। ICMR की ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं बताती, ये एक चेतावनी है कि अगर अभी नहीं संभले तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए घर का खाना भी खतरे का नाम बन सकता है। स्वाद छोड़ना नहीं है, बस बैलेंस जोड़ना है, क्योंकि अब खेल स्वाद का नहीं सेहत का है, और सेहत की लड़ाई थाली से ही जीती जाएगी। तो खाना बंद मत करिए, बस एक बैलेंस और जो पुराने सोर्सेस थे हमारे खाने और प्रोटीन के, उनको अपनी थाली में वापस ले आइए।